मिल्लत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुनव्वर आलम। समाज में कई लोग होते हैं जो समाज की तस्वीर बदलने की कोशिश में लगे रहते हैं। कुछ लोगों की सोच ये होती है कि समाज को इतना खूबसूरत बना दिया जाए कि पीछे मुड़कर देखने पर खुशी महसूस हो। हर कोई इसे अलग अलग तरीके से करता है। कोई एनजीओ खोलकर अपने ख्वाबों को पूरा करता है। तो जी हाँ दोस्तों, आज हमारे साथ साथी परिवार जो कि एक एनजीओ है, इनके प्रेसिडेंट शाहिद रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मिल्लत टाइम्स के यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने जो समाज को बदलने की ठानी है या समाज को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, ये कब से कर रहे हैं और ये सोच आपके अंदर कैसे आई? असल में ये बहुत पहले की बात है। 2002 की बात है। फुलवारी शरीफ में एक हमने उस वक्त केबीसी चलता था, तो उसी के तर्ज पे हमने किया था कौन बनेगा फुलवारी टॉपर्स। हमारे शहर के बहुत बड़ा कैंपस था वहाँ पे, तो वहाँ पे हमने एक क्विज़ ऑर्गेनाइज़ किया। उसमें भी थे 1, 10, 9, लेकिन उस वहाँ जो किया था वो कौन बनेगा फुलवारी टॉपर, उसमें सिर्फ ये था कि हमने टेस्ट ले लिया था और वो अवार्ड से मिल लगा था। तो उस वक्त इमारशिया में इतने क्राउड थे, फुलवारी में नई चीज़ थी, तो वहाँ पे ही मतलब चीड़ी ससरने की जगह नहीं थी। तो वहाँ के एमपी भी इन्वॉल्व थे, मेले भी उस प्रोग्राम में आए थे। इसमें हम थे 4-5 लोग थे। मैं था, शब्बीर और आपको मोनू, एक लग फयाज कामिल, अभी वो दुबई में माशाल्लाह है, और भी 3-4 लोग हैं जिनके नाम भूल रहा हूँ मैं, लेकिन बहुत सारे लोग थे इसके अंदर में। सिर्फ मैं अकेला नहीं था और इस प्रोग्राम को हम मतलब आपकी पूरी टीम काम करती है? हाँ पूरी जी। लेकिन उसके बाद से हम 10 साल मतलब एक गैप रहा चुके। दिल्ली में आए, फिर जॉब तलाशा, नौकरी किया, फिर उसके बाद 2013-14 से एक्टिविटी यहाँ पे धीरे धीरे। फिर असल क्या है कि मैं देखता हूँ, जब गुर्बत को देखता हूँ तो गुर्बत की वजह सिर्फ मुझे तालीम नज़र आती है, और मेरे को जो है जो मज़ा भी आता है वो एजुकेशन पे ही काम करना। और ऐसा नहीं कि एजुकेशन कोई ख़ास काम किया मैंने, लेकिन हाँ एक माहौल तैयार करने की कोशिश कर रहा हूँ एक। और मैं सिर्फ इसमें फिर यहाँ भी मैं सिर्फ अकेला नहीं हूँ। यहाँ पे सबसे जो मेरा अजीज़ जो है शारिब, वो मेरे समझो कि मतलब हर वक्त मेरे साई की तरह है, वो काम करता है। और आपको फिर आरिफ हैं, अशफाक हैं, आपको बासित हैं, निशात हैं, यहाँ भी पूरी टीम है। हाँ पूरी टीम है अल्हम्दुलिल्लाह। ये सारे लोग हैं, फिर कमाल हैं, रेहान हैं, ये सारे लोग हैं जो सब लोग मिल के हम लोग एक टीम को मतलब है चला रहे हैं। और कहीं ना कहीं आप भी साथी परिवार के प्रोग्राम में आए हैं, देखा है प्रोग्राम। बिल्कुल। और हम लोग का एक ये है कि लड़का असल में यहाँ पे जो यहाँ भी क्विज़ जो हम लोग कर रहे हैं टैलेंट है नाम से, तो वहाँ आप देखेंगे आपको कि हमने कोशिश ये किया है कि लड़के मास लेवल पे अपनी क्वालिटी को दिखा सकें और उनको वहाँ से बूस्टअप मिल सके। और एक नहीं, कम से कम आप देखकर स्टूडेंट्स के क्राउड को मैं रीच करता हूँ। कभी भी मैं चाहता हूँ कि वो जो 8, 9, 10 के स्टूडेंट्स हैं वो हमारे प्रोग्राम में आके उसको देखें और उसको जिए उस पल को, और फिर आगे की तरफ देखिए। आजकल कम्पिटिटिव का दौर, आप रेगुलर जो स्टडी करते हैं वो तो करते ही हैं, लेकिन एक बात बताइए आपकी, हम लोग के पास जो जामिया नगर है इसके अंदर में एक भी स्कूल ऐसा हो जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी पे इन्वॉल्व हो, एक भी कोचिंग्स इंस्टीट्यूट ऐसा हो जो सिर्फ आपको एक्स्ट्रा एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, बिल्कुल नहीं है। मतलब है उसकी क्वालिटी कहाँ से आएगी? जाके इंटरव्यू देता है, चैलेंजेस फेस। अब टैलेंट हंट में हम क्या करते हैं, लाइव प्रोग्राम करते हैं। उसमें अब देखा होगा तो लाइव प्रोग्राम के अंदर में जब 400-500 क्राउड हो, उसके अंदर 5 स्टूडेंट खड़ा हो, तो उसके कॉन्फिडेंस लेवल का आपको पारा का अंदाजा होना चाहिए कि क्या हो सकता है। मतलब आप जो उखला टैलेंट हंट का प्रोग्राम करते हैं तो पूरे उखला के बच्चे इसमें आप शामिल करते हैं किसी भी तरीके से? हाँ बिल्कुल। 9, 10, 11, 12 के जो भी स्कूल्स के बच्चे हों, उखला के अंदर हों या उखला के बाहर पढ़े हो, रेजिडेंस भी अगर इनका हो यहाँ पे, तो वो पार्टिसिपेट करते हैं इसके अंदर में सारे। तो आपके उखला टैलेंट हंट के अलावा कौन कौन से और प्रोग्राम होते हैं? उखला देखिए अभी मेरे पास यहीं पे जहाँ पे हम लोग बैठे हैं, यहीं पे आपको 10 से 12 लड़के आते हैं क्लास करने के लिए सुबह के अंदर में। अच्छा। उनको एकेडमिक के तौर पे दिया जाता कि ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट हम काम करते हैं उनके। ऐसा नहीं उनको कैरियर के मतलब है वो जो सब्जेक्टिव पढ़ाई पढ़ाते हैं, इंग्लिश है थोड़ा सा, और आपको वो भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट काम होता है उनके। ये फ्री में होता है? बिल्कुल 100% फ्री है इसमें। तो एक बात बताइए, अब इतने बड़े प्रोग्राम करते हैं जैसे कि उखला टैलेंट हंट का प्रोग्राम होता है, बड़े लेवल पे होता है, मैंने जैसे कि मैंने देखा है। अभी 22 जुलाई को आपने एक प्रोग्राम कराया था, फेलिसिटेशन सेरेमनी कराया, तो ये भी बहुत बड़े पैमाने
पैमाने पर जामिया के अंदर हुआ। तो इतने बड़े पैमाने पर जो आप प्रोग्राम कराते हैं तो पैसे का इंतज़ाम कहाँ से करते हैं? क्या आप खुद अपने से लगाते हैं या फिर क्या है? सबसे बड़े के फेलिसिटेशन सेरेमनी के लिए सबसे ज़्यादा अगर मैं किसी का शुक्रगुजार हूँ तो वो सलमान शेख साहब का हूँ। एक प्रोग्राम हुआ था, उनके भी फेलिसिटेशन किया गया, उनको भी फेलिसिटेट किया गया था मिली मुशावरत में। वहाँ प्रोग्राम किया गया था, उनको फेलिसिटेट किया गया था। उनका एक जो था एक स्पीच था, मेरा पहले से नियत था इंशाल्लाह लड़कों को फेलिसिटेट करने का, लेकिन उस दिन जो मेरे नियत पे जो मुहर है ना उनकी बातों से लगी थी। वो बात ये थी कि वो बोले कि एक गांव है जहाँ पे 51 ऑफिसर्स रहते हैं, तो 51 ऑफिसर्स रहते हैं और वहाँ पे हर साल 10th और 12th के बच्चे को जो थर्ड भी हो या फर्स्ट हो उनको फेलिसिटेट किया जाता है स्टेज पे बुला के। तो उस दिन ही मैंने लगा लिया था कि इसको 2 महीने 2.5 महीने और अभी 2 महीने पहले ही उन्होंने ये हुआ था, मैं सोच रखा था कि मैं करूँगा इंशाल्लाह। तो मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। दूसरी बात है पैसे की फंडिंग की बात की, तो फंडिंग के लिए हम लोग स्पॉन्सरशिप ढूंढते हैं। जैसे देखिए पहली बार जब स्पॉन्सर हुआ तो पहला टैलेंट हंट सबके पास, हम सारे इंस्टीट्यूट के पास गए थे, तो उसमें हम ज़ेक के पास भी गए थे। उन्होंने बिलीव देखा, यकीन देखा आइन सर ने, और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका कि वो मेरे साथ खड़े हुए पहले टैलेंट हंट से और अब तक। हालांकि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस का मतलब है ये भी रहा कि मैं प्रमोट करता हूँ, हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है, कहीं भी से भी नहीं है। और इसीलिए कभी कभी सोचता हूँ कि मैं वन टाइम एक ब्रेक देके देखता हूँ। इंस्टीट्यूशंस असल में क्या है कि इंस्टीट्यूट बहुत सारे दोस्त लोग और भी इंस्टीट्यूट्स के लोग हैं, उनको लगता है शाहिद भाई मतलब है एक ख़ास इंस्टीट्यूट को प्रमोट कर रहे हैं, और ऐसा नहीं, बहुत अच्छे इंसान है, देर वेरी काइंड। तहसीन सर, आइन सर, जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। इस बार प्रोग्राम में अब देखा होगा कि आजमी आया, मैं असल में हाँ आजमी आया। वो आजमी ये पूरा का पूरा मतलब है कि फराज भाई बहुत मेहनत की है। मैं आजमी से बहुत ज़्यादा लोगों से मुलाकात नहीं, फराज भाई ने इंडिविजुअली बहुत ज़्यादा किया और उसमें 2-3 लोग और भी इन्वॉल्व थे, नाम मेरे को नहीं मालूम आजमी के पूरे लोगों का, लेकिन हाँ फराज भाई का बहुत हॉल अगर वो नहीं होता तो बिल्कुल नहीं हो पाता। उन्होंने बहुत दिन रात लगा के उस हॉल को मैनेज किया और जिस हॉल में प्रोग्राम हुआ था की बात जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और स्पॉन्सर्स और भी लोग आए थे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे आपको पिछली बार आप देखा होता ग्रेविटी इंस्टीट्यूट्स था, ज़ेक था, अल-नवाज़ रेस्टोरेंट वाले का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ शहनवाज भाई का कि वो बेचारे कभी भी बोल दूँ तो तैयार हो जाते हैं। लेकिन मैं सोचा हूँ इंशाल्लाह, मेरी कोशिश यही है कि मिनिमम स्पॉन्सर्स से हम प्रोग्राम को करें। ये मेरे फंडिंग का तरीका होता है, लेकिन इस बार मैं सोचा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ से मुझे लगता है कि हम ये ना करेंगे तब भी प्रोग्राम सक्सेस हो जाएगा। तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा स्पॉन्सर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एक इंस्टीट्यूट से अभी नाम नहीं लूँगा मैं, लेकिन मैं उनके साथ ज़रूर टाई अप करूँगा इस बार, क्योंकि उनका काम सिर्फ खिदमत खल्क़ के लिए है। आप जान लीजिए कि वहाँ से फ्री कोचिंग होता है, जहाँ पे 40,000 फीस लगती है, वहाँ पे सिर्फ 1,000 में वो पढ़ाते हैं। 40,000 फीस जहाँ लगती है सिर्फ 1,000 ना। मतलब इस बार आप जो प्रोग्राम कराने जा रहे हैं, जो भी प्रोग्राम होगा, तो इस बार आप जो है किसी और को लेने वाले हैं? ऐसा मैं किसी और को नहीं ले रहा हूँ, मैं उसमें उनका कोई कंट्रीब्यूशन, लेकिन मेरा ख्वाहिश है, मेरी जो ख्वाहिश है वो ये है कि जो चीज़ अच्छी हो रही है, जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनको आगे लाना चाहिए। तो मेरा अपना, उन्होंने कभी आज तक ऐसा मुझसे नहीं बोला, लेकिन मैं चाहता हूं उनको इन्वॉल्व करना। उसका एक रीज़न ये है कि वो बेसिक बहुत अच्छे लोग काम कर रहे हैं। आपको बता दूं कि जो काम कर रहे हैं उनके पॉकेट, खाने के अलावा उनके पॉकेट में सैलरी नहीं बचता। जामिया में जॉब कर रहे हैं लोग, बता रहा हूँ मैं आपको, ऐसे लोग काम करने वाले हैं। तो अब मतलब ये अल्टीमेट है मेरे लिए, मैं सोचता हूँ। तो आप एक बात बताइए, आपका काम जैसे कि NGO आप चला रहे हैं जैसे साथी परिवार नाम से, तो इसके अलावा आपका काम क्या है? आप व्यवसाय क्या है, आपका व्यापार क्या करते हैं? मेरा काम अभी देखिए आपके पीछे बैनर लगा हुआ दूध वाला, दूध का मेरा काम है। मैं बफेलो मिल्क और काऊ मिल्क सप्लाई करता हूँ। उसके अलावा पनीर है, आपको खोया है, रबड़ी है, दही है, घी है, ये सारा चीज़ है प्रोडक्शन में अपना। और काम होता है, बस छोटा मोटा काम है, ये चल रहा है। तो काम के साथ आप जो है स्टूडेंट्स तक रीच करना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, मेरा एकदम ख्वाहिश है कि मैं अपने जो स्टूडेंट्स हैं, मैं जो ओखला की जो तस्वीर है वो बदलती नज़र आनी चाहिए। आज से 5 साल बाद जब मैं देखता हूँ, ये 4 साल बाद, टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है कि 1 डे का ये है, लेकिन हाँ इट विल टेक टाइम कि बहुत बड़ा जो चेंज आएगा वो इंशाल्लाह। और मैं दावे से बोलता हूँ कि आपको ओखला के अंदर में भी आपको
4-5 साल के अंदर में जो ओखला के अंदर रह रहे हैं वो भी यूपीएससी में देख लेंगे आप कि निकल रहे होंगे लड़के, वो भी नीट और आपको जितने भी बड़े बड़े आपको एग्ज़ाम्स होते हैं उसके अंदर वो इन्वॉल्व होंगे और लड़के मार्क करेंगे उसको इंशाल्लाह। तो आपने जो ठाना है कि ओखला की तस्वीर बदलनी है या जामिया नगर की, तो आपको नहीं लगता कि आप अकेले हैं, आप ऐसी तस्वीर बदल सकते हैं? क्योंकि जब तक सारे लोग तैयार ना हो तो अकेला तो इंसान कुछ नहीं कर सकता। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं हूँ अकेला। कौन बोल दिया? अच्छा। आप सामने खड़े हैं इस वक्त, जो ले रहे हैं वो क्यों ले रहे हैं कि आपको लगता है कि बेहतर काम हो रहा है तभी तो है। और ऐसे ही बहुत सारे लोग, मैं बोल रहा हूँ आपको, VOC वॉलंटियर्स ऑफ चेंज में के बहुत सारे लोग हैं जो पूरे उनका कंसेप्ट ही है यही कि ओखला को बदलना। हम तो कुछ नहीं है उनके आगे, उनके सोच के आगे। उनका दायरा बहुत वसी है, बहुत बड़े बड़े लोग उसके अंदर इन्वॉल्व हैं। तो ओखला को मैं सिर्फ अकेला नहीं हूँ जो बदलने वाला हूँ। ओखला में अब एक बार शिखर एक NGO चल रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, दे आर वेरी काइंड, बहुत अच्छे लोग हैं जो काम कर रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा नहीं मिला हूँ, मतलब मेरा इंट्रैक्शन कोई है, लेकिन मैं जानता हूँ काम अच्छा कर रहे हैं वो लोग। इसी तरह से बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे जेकी आप देखिए 50% उन्होंने जो दिया है वो क्या है, वो एक तरह से एक बेहतरीन काम का 100% भी दिया। बहुत क्या है ये को सब लोग, ये सारी जो आपको छोटी छोटी कड़ी मिल रही है तभी तो मैं अकेले बिल्कुल नहीं बोल सकता और कभी नहीं हो सकता ये अकेले। तो आपने जो अभी फेलिसिटेशन सेरेमनी करवाया था, तो इसमें आपने बच्चों को क्या मतलब क्या करवाया, इस बच्चों के लिए क्या किया था आपने? देखिए इस बार बच्चों का सबसे पहली बात है, बच्चों के लिए मैंने कोई ख़ास नहीं किया। मैंने वो एक सर्टिफिकेट था, एक मेडल था और आपको एक ट्रॉफीज जो दे दी गई, और उसके अलावा जो थे 50 जो एजुकेशंस के तौर पे कि जो भी लड़के थे अपने क्लास में टॉप 5 उनको दिया गया आपको 50%। जो ओखला के अंदर टॉप किए थे उनको 100% मतलब है आपको 90% कोई और मतलब ओखला फर्स्ट टू थर्ड रैंक तक 98 जेक की तरफ से ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की गई थी। अच्छा, अब ये बताइए मुझे कि साथी परिवार का क्या अगला कदम क्या होगा? कब ओखला टैलेंट हंट प्रोग्राम क्या इस बार फिर से होगा या नहीं होगा? बिल्कुल 4th के अंदर तैयारी पे लगे हैं। समझिए कि वी आर ऑन वे टू रीच, और मतलब मुझे लगता है अक्टूबर का लास्ट होगा या नवंबर का शुरू वीक में इंशाल्लाह फिनाले होगा इंशाल्लाह। अब इसमें फिर आप किन लोगों को साथ में रखना चाहते हैं आप? इसमें अभी हम कुछ भी नहीं बोलेंगे कौन लोग साथ होंगे कौन लोग साथ नहीं होंगे, लेकिन हाँ मिनिमम स्पॉन्सर ज़रूर होंगे। अब मिनिमम स्पॉन्सर से मेरा मुराद है कि कम से कम स्पॉन्सर्स हम रखेंगे इंशाल्लाह। में ज़्यादा स्पॉन्सर को मैं इन्वॉल्व नहीं करना चाहता इंशाल्लाह। तो जो लोग अभी आपके साथ थे, इन जो भी प्रोग्राम अभी हुए हैं, इन प्रोग्राम में जो लोग थे, तो क्या लोग आपके साथ रहने की गुंजाइश कुछ ऐसा? बिल्कुल, अगर मैं बना तो ज़रूर इंशाल्लाह। अभी मैं इसमें नहीं हूँ, मैं इस जहाँ पे बैठे हैं इस जगह पे बैठ के हम अभी नहीं बोल सकते हैं हम कि कौन होंगे साथ में कौन नहीं हो सकता, लेकिन हाँ वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज 4th टैलेंट हंट इंशाल्लाह। और आखिर में बस एक सवाल आपसे लेना चाहूँगा, ये बताइए कि आप स्टूडेंट को क्या कहना चाहेंगे, आपका मैसेज क्या होगा? आप स्टूडेंट के लिए काम कर रहे हैं आप, तो स्टूडेंट्स के लिए मैसेज होगा कि देखिए जो 7th तक के स्टूडेंट्स हैं उनको माँ बाप से प्यार मिलता रहता है, उनको पता नहीं होता प्यार क्या होता क्या है, लेकिन 7th के बाद जो होता है वो लड़के मैच्योर होने लगते हैं। तो और मैं चाहूँगा लड़के कम से कम 7th के बाद 10 साल खुद से प्यार करें। सबसे पहला जो है वो खुद से प्यार करें। मतलब बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस आते हैं उनको और उसके बाद कैरियर के अलग बहाव में चला जाता है। सबसे पहले वो कैरियर को अपने देखें और उससे प्यार करें। खुद से प्यार करेंगे तो इसका मतलब है कैरियर से अपने प्यार क्या है इसको देखें, क्योंकि अगर आप 7-8 साल 10 साल अपने कैरियर से अपने प्यार कर लिया और ख़ुद से प्यार कर लिया तो फिर दुनिया जहान सबसे आप प्यार करने वाला खुद ब खुद बन जाएंगे। आप खुद बच्चा अच्छा करेंगे तो खुद चाहते हो कि दूसरा भी अच्छा करे, तो उस वक्त अच्छा लगेगा। अभी ये हुआ कि मैं चाहूँगा कि 10th के लड़के समाज के काम में आ जाएं, 12th के लड़के समाज के सोशल वर्क में आ जाएं। मैं नहीं बोलूँगा इस बात को, मैं बिल्कुल बोलूँगा 100% कि अभी सिर्फ और सिर्फ आप अनटिल आप ग्रेजुएशन टिल आप कंप्लीट कर लें ग्रेजुएशन को, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लें, आप जहाँ तक पढ़ना चाहते हो वहाँ तक पहले अपने एजुकेशन को हासिल कर लो। उसके बाद जो भी करना है समाज के लिए या अपने फैमिलीज़ के लिए या किसी के लिए भी। और दूसरी बात बच्चों को बहुत अच्छी बात ये है कि पेरेंट्स की इज़्ज़त करें। बहुत मुश्किल है इस दौर में, मैं देखता हूँ माँ बाप को तो बड़ा अजीब सा लगता है। पढ़े लिखे लोग बड़े अच्छे मतलब है, तो फिर उस पढ़ाई का कोई माने नहीं रखता अगर अपने पेरेंट्स की इज़्ज़त नहीं की थी। पूरी खूबसूरत जो दुनिया आप देख रहे हैं आगे पीछे इन दो ही के वजह से, इसके अलावा आपका कोई वजूद या हमारा वजूद नहीं हो सकता अगर पेरेंट्स का अपने ख्याल नहीं किया। तो रोड पे चल रहे हैं तो बाइक को सही संभल के चलाएं, और ये मेरी अपील है कि आप घर के अंदर पौधा एक ज़रूर लगाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे शाहिद रज़ा, NGO चला रहे हैं साथी परिवार के नाम से, और साथी परिवार 3 सालों से इनके हाथों में जो है तरक्की की मंजिलें तय
कर रहा है। आज तक के लिए इतना ही, और ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए लॉग ऑन कीजिए www.millettimes.com। ये प्रोग्राम देखने के लिए आपका शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। फेसबुक पर मिल्लत टाइम्स का पेज लाइक करें, ट्विटर और दीगर सोशल अकाउंट को फॉलो करें। मुल्की व आलमी हालात पर ताज़ा तरीन न्यूज़ और तज्ज़िया पढ़ने के लिए कहीं भी कभी भी लॉग ऑन करें www.millettimes.com। उर्दू, इंग्लिश, हिंदी तीनों ज़बानों में मौजूद है ये वेबसाइट। सरकारी, सियासी दबाव और कॉरपोरेट से आज़ाद ईमानदाराना सहाफ़त को फ़रोग़ देने में आप हमें अपना ताउन पेश करें। तफ़सीलात डिस्क्रिप्शन में है।